आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। PDP ने जमात इस्लामी को इस्तेमाल करने के बाद पाबंदी लगा दी थी। अगर अपनी पार्टी इख्तियार में आई तो मजहबी तंजीमों पर पाबंदी खत्म की जाएगी, अल्ताफ बुखारी का बयान। NC रहनुमा श्रीनगर पार्लियामान से उम्मीदवार आगा रुल्ला मेहदी ने ज़ियारत शेखुल आलम में दी हाजिरी। तो करालपुरा में एक कन्वेंशन से किया खिताब, कहा 370 नाकाबिल कबूल। बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रैना ने आज विंडबल भटवारा का किया दौरा। कश्ती सान्हे में जाँ बहक हुए लोगों के अहले खाना से किया इजहार हमदर्दी। खराब मौसम सूरत हाल के बीच राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी, गुरेज सड़क पर दर्जनों दरमांदा गाड़ियों को बहिफाजत निकाला गया। सोनमर्ग के नाला सिंध इलाके में तवेरा गाड़ी गिरी नाले में, 3 को बचाया गया, 6 अभी भी लापता, तलाश जारी। और अब खबरें तफसील से। JK अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनंतनाग राजौरी हल्के के इंतखाबात को मौखर करेगा, क्योंकि हर वोटर को अपनी पसंद के मुताबिक वोट डालना चाहिए। अनंतनाग के मनवाड़ इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये PDP ही थी जिसने जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की थी, और अगर अपनी पार्टी इख्तियार में आई तो ऐसी मजहबी तंजीमों पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। रैली में पार्टी के सीनियर लीडरान व कारकुनान शरीक थे। 2020 में ही कहा था PAGD एक मुखड़ लगाया गया है अपने बदनुमा चेहरों को छुपाने के लिए। आज वो बदनुमा चेहरे बेनकाब हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे पे क्या कौन सी कीचड़ फैला रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ, इन बदनुमा चेहरों को इनकी असलियत याद दिलाइए, इनको ऐसी शिकस्त दीजिए ताकि ये फिर हमें गुमराह न कर सके। देखिए, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी आज 4 साल से मैदान में, हम तो 4 साल से तैयार हैं, लेकिन ये कतन नहीं होगा कि लोगों को वोट से महरूम रखा जाए। आप देखिए, मेरा कैंडिडेट अभी मुगल रोड से जा नहीं पा, आज भी रास्ता बंद है। कल हमारी 20 गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं कल से। तो आम लोगों का क्या हाल होगा? जब तक न मौसम ठीक होगा, तब तक जब तक न सब लोगों को वोट का हक मिलेगा, ये वो सरकार नहीं है कि जिसमें लोगों को वोट से महरूम रखा जाएगा। ईसीआई से उम्मीद है वो इंसाफ करेगी, सबको उस वक्त इलेक्शन कराएगी जब सब वोट दे सकें। अनंतनाग राजौरी सीट पे मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का है। ये डुगडुगी वाली बंदर कहीं नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, PDP का यहाँ कोई रोल नहीं है। और मैंने कहा, हर दीनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और श्रीनगर पार्लियामान सीट के उम्मीदवार आगा सैयद रुल्ला मेहदी ने ज़ियारत शेखुल आलम चरार शरीफ में हाजिरी दी। इसके बाद करालपुरा में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सियासत को मुतहर्रिक करने के मकसद से इलेक्शन लड़ रही है, जो कि पिछले 5 सालों में फराहम नहीं किया गया था। 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर अली मोहम्मद डार, GM हमदार, इमरान पंडित भी मौजूद थे। जो दबाई गई, जो जबरदस्ती हमें दबाया गया और बात नहीं करने दी गई, वो अपने जज्बात की बात, दिल की बात ये है कि हम अपनी आबरू के लिए, हम अपने जमहूरी हकूक के लिए, हम आईनी हकूक के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आवाज और ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंचाएंगे। 370 के हवाले से बीजेपी के सामने सरेंडर किया है और बीजेपी की सियासत को तस्लीम किया है। 370 के बारे में अल्ताफ बुखारी बात करे, अच्छा नहीं लगता है। 370 के बारे में वो बाज़मीर कश्मीरी बात करेंगे जो 370 के हवाले से संजीदा है और 370 में अपने हुकूक देखते हैं, अपनी आबरू देखते हैं। ये खुलम खुला बीजेपी के लिए काम करे। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पामपुर के कुनाहल गांव में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी के रियासती यूथ सदर और श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार वहीदुर रहमान परा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में साबिक वजीर और MLA पामपुर मीर ज़हूर के अलावा कई दीगर सीनियर लीडरों, कारकुनों और आम लोगों ने शिरकत की।
कन्वेंशन के दौरान परा ने लोगों की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए पीडीपी के आज़म का अदा किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से जम्मू कश्मीर को दरपेश चैलेंजों पर इजहार ख्याल किया गया। हम इल्ज़ाम तराशी नहीं करते, लेकिन 5 सालों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को आवाज़ की ज़रूरत है कश्मीर को, और ये इलेक्शन पार्टी के लिए नहीं, एनसी के लिए नहीं, पीडीपी के लिए नहीं, हम चाहते हैं इस इलेक्शन को लोगों के लिए हम समझें। इट शुड बी अ पीपल्स इलेक्शन, लोगों की मास पार्टिसिपेशन होनी चाहिए जैसे 2002 में आए। हम चाहते हैं ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तो इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और नए लोग आएंगे और लोगों की आवाज़ दिल्ली के सबसे बड़े ऐवान में पहुँचेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसले हैं बेरोज़गारी के, रिसोर्सेज पे लूट मचा हुआ है, ज़ाफ़रान लैंड पे परमिशन नहीं है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला हमें नुमाइंदगी का तो हम अपने लोगों की तर्जुमानी करेंगे, नौजवानों की भी जो जेलों में है उनकी भी, और ख़ासकर जो यहाँ के बेसिक मसाइल है ज़ाफ़रान प्रोड्यूसर्स के, और साथ ही साथ जो यहाँ रिसोर्सेज पे लूट है उस पर बात करेंगे। इन पे हमारा नगरनार भद्रकुल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक वजीर चौधरी मोहम्मद रमज़ान की सरबराही में एक वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें दीगर सियासी पार्टियों के दर्जनों सियासी कारकुनों ने एनसी में अपनी शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान चौधरी रमज़ान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेगी। हमारा जो यहाँ पर ये 3rd फेज़ में है, 20 तारीख को हमें वोट देना है। अब ये जो 5 तारीख 6 तारीख के बाद, जो 6 मई के बाद वो कंप्लीट रहेंगे। इस जो बारामूला जो सेगमेंट है ना पार्लियामेंट्री सभा, वो इसी सेगमेंट में रहेंगे, और जो 18 की 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं जिसमें करीबन 17.5 लाख वोट है, इंशाल्लाह ताला वो इसी में रहेंगे। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे और कोशिश हमारी ये होगी कि हर एरिया में जाएंगे बजाय खुद, ताकि लोग। भारतीय जनता पार्टी यूनिट कुलगाम ने आज बहीबाग में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन का इनेकाद बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी कुलगाम महबूबा अख्तर ने किया। कन्वेंशन में बीजेपी जिला सदर कुलगाम जुबैर गानी और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। कारकुनों ने पार्टी रहनुमा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया और इलाके में फलाही सरगर्मियों के आगाज़ के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। बीजेपी सदर ने उन्हें इनकी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर दूर करने का यकीन दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उन जमातों की हिमायत कर रहे हैं जो मुहिब वतन है। खासकर यहाँ पे जो बीबाग गांव है ना, ये बहुत पसमानदा इलाका है। यहाँ पे हर किसी वर्कर को नज़रअंदाज किया जाता है। इन 3 पार्टियों को छोड़कर जो हमें आदेश मिलेगा पार्टी से, हमें उनको वोट देना है। और इन 3 परिवारों ने आज तक यहाँ कोई काम नहीं किया। इन 3 परिवारों ने आज तक यहाँ के युवाओं के लिए कहीं नहीं बोला है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमने ये तय किया है कि हमारा वोट जाएगा, इन 3 परिवारों के खिलाफ वोट जाएगा। बाकी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम के श्रीनगर पार्लिमानी उम्मीदवार हकीकत सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में तस्लीम शुदा पार्टी है। सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत अभी तक उम्मीदवारों को रिहाइश फराहम करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें सिक्योरिटी फराहम तो की गई, मगर हम बगैर रिहाइश के सिक्योरिटी कहाँ रखें। पैंथर्स पार्टी जो है ये जम्मू कश्मीर में रिकॉग्नाइज्ड रीजनल पार्टी है। मुझे फार्म भरे हुए 2 दिन हो रहे हैं और 3रा दिन है आज, और मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे श्रीनगर में अकोमोडेशन नहीं है। सिक्योरिटी तो उन्होंने दी है मुझे, लेकिन मैं सिक्योरिटी वालों को रखूँ कहाँ? मैं किसी दोस्त के घर में हूँ। तो ये मुझे शर्म आ रही है कि ये इलेक्शन कौन सा रहा जिसे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास सिक्योरिटी नहीं है। मिनिमम सिक्योरिटी एक PSO नहीं, ताकि जो कंपेन कर में जाए तो वो मोबिलिटी उनकी। बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रैना ने आज गुंडबल बंटवारा का दौरा किया और कश्ती सान्हे में जाबाक हुए लोगों के अहल खाना से इजहार हमदर्दी की। रैना बीजेपी के दीगर सीनियर लीडरों के साथ तमाम मुतासरीन के अहल खाना के पास गए और उनके मसले मसाइल सुने। इस मौके पर रैना ने कहा कि LG इंतज़ामिया इन ख़ानदानों को तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम करेगी। बहुत ही तकलीफ, बहुत ही दर्दनाक हादसा यहाँ गंडबल में पेश आया, और आज हम यहाँ तमाम उन फैमिलीज से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने लखते जिगर इस दर्दनाक हादसे में खोए हैं। हमें बहुत तकलीफ है, पूरा जम्मू कश्मीर गमज़दा है। पूरे लोग जिसने भी ये खबर सुनी, तमाम
लोग इस दर्दनाक हादसे में जो भी यहाँ अपना इजहार ख्याल दुख गम के इस वक्त फैमिलीज के साथ कर सकता है। जम्मू कश्मीर के परनौत के मकाम पर जमीन धंसने का वाक़या पेश आया, जहां कांग्रेस के पार्लिमानी उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ने दौरा किया और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार और इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुतासरा कुंबों की इमदाद करे और साथ ही कहा कि हर मुतासरा कुंबे को 5 लाख के अलावा मकान बनाने के लिए ज़मीन फराहम की जाए। कि इमीडिएट इनको 5 लाख रुपया इमीडिएट और ज़मीन दी जाए जितनी इनकी ज़मीन गई है। 150-200 कनाल का प्लाट ढूंढा जाए, पान साहब को बसाया जाए। इसी एरिया में बहुत ज़मीन है ज़मीन है और क्या है यहाँ। और दूसरा नंबर, ये हर बच्चे को, घर के एक आदमी को नौकरी दी जाए। जो कंपनियाँ जब खुली हैं, सरकारी नहीं दे सकते, कंपनियों में एक आदमी लगा दिया जाए, जो भी को काम जानता है उसके मुताबिक उसको रखा जाए, ताकि उनका कारोबार चले, रोजगार चले, रोटी चले। ज़मीन से तो कुछ निकलना नहीं। अब नई भी ज़मीन मिलेगी तो चलाने के बाद ही उसका बनेगा सिस्टम। मकान बनाते हैं, इनका बरस चले जाएंगे, सालों साल निकल जाएंगे। यहाँ भी मेरा जोर लगेगा, मैं पूरी बात करूँगा। नहीं हुआ तो मैं जीतता हूँ, पार्लियामेंट में तो मैं ऐसी तैसी करूँगा जो मर्जी। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई दिनों से मौसमी हालात बिगड़े हुए हैं और इस बीच ऊंचे और पहाड़ी मकामात पर एक बार फिर बर्फबारी होने की खबर है। बांडीपुरा ज़िले के राजदान टॉप पर 2 से 3 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिस दौरान गुरेज वादी से बांडीपुरा सदर मकाम की तरफ आ रही दर्जनों सिविल गाड़ियाँ दरमांदा होकर रह गई हैं, जिसके बाद BRO अहलकारों और इंतज़ामिया ने इन गाड़ियों को बहिफाजत निकाल कर अपनी मंजिलों की तरफ रवाना किया। वाज़रे की ताज़ा बर्फबारी और सड़क पर फिसलन की वजह से ज़िला इंतज़ामिया ने आर्जी तौर पर बांडीपुरा गुरेज सड़क को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया है। वस्ती कश्मीर के गांधरबल ज़िले के सोनमर्ग इलाके में 8 मुसाफिरों को लेकर एक गाड़ी नाले में गिर गई और इनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि 6 अभी तक लापता हैं। एक अफसर ने बताया कि एक तवेरा गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK13B 8950 है, श्रीनगर लेह हाईवे सोनमर्ग के मकाम पर नाला सिंध में जा गिरी। बचाए गए 3 अफराद को गुड PHC अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में पुलिस टीम, आर्मी 34, आसाम राइफल्स, ट्रैफिक पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, SDRF और NDRF SHO गुंड के साथ मौके पर मौजूद हैं और लापता अफराद को बचाने की कोशिशें जारी है। इस मौके पर मकामी लोगों ने भी ताउन किया। जिला कुपवाड़ा में लगातार कल से बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं जिला भर के नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है। जिला इंतजामिया ने मशीनरी को मुतहरिक किया है और ऊपरी इलाकों के लिए लैंडस्लाइडर्स और बाकी ज़मीन खिसकने की एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। वहीं कुपवाड़ा से खमरियाल तक सड़क पर मामूली बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना रहता है। इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया, खासकर बीकन इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि वो सड़क की फौरी मरम्मत करें। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर जोन ईस्ट वार्ड नंबर 8 में सफाई सुथराई मुहिम शुरू की। कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद की हिदायत पर SMC के अहदेदारों ने चीफ सैनिटेशन अफसर और जोनल सैनिटेशन अफसर के साथ मिलकर सेंट्रल जेल और उसके आसपास के इलाकों में सफाई मुहिम की क़यादत की। इस इक़दाम का मकसद सफाई और हिफ्ज़ान सेहत को फ़रोग़ देना है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक अहम इक़दाम उठाते हुए पुलवामा में पुलिस ने गैर कानूनी सरगर्मियाँ की रोकथाम एक्ट 1967 के तहत लाखों मालियत की जायदाद जब्त की है। ज़िले के मंगहामा इलाके में वाक़ एक मंजिला रिहायशी मकान जो अस्करी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक ये मकान मोहम्मद लतीफ़ कारू वल्द गुलाम अहमद कार साकिना मंगहामा बताया जाता है। पुलिस ने इस जायदाद को अब सरकारी तहवील में ले लिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इस जायदाद को खरीदो फरोख्त नहीं किया जा सकता,
जबकि इसको लीज वगैरह पर भी नहीं दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला उधमपुर के बसंतगढ़ थाने की हदूद में कल शाम देर गए मशकूक अफराद की नकलो हरकत से मुताल्लिक इत्तलात मौसूल होने के बाद सिक्योरिटी ग्रिड को चालू किया। आज सुबह तकरीबन 7:45 बजे पुलिस पार्टी और छुपे हुए दहशतगर्दों के दरमियान आमना सामना हुआ। इब्तदाई फायरिंग के तबादले में JKP का एक VDG मेंबर जख्मी हुआ। SOG फौज और CRPF इलाके को घेरे में ले रही है। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। PDP ने जमात इस्लामी को इस्तेमाल करने के बाद पाबंदी लगा दी थी। अगर अपनी पार्टी इख्तियार में आई तो मजहबी तंजीमों पर पाबंदी खत्म की जाएगी, अल्ताफ बुखारी का बयान। NC रहनुमा श्रीनगर पार्लियामान से उम्मीदवार आगा सैयदुल्लाह मेहदी ने ज़ियारत शेखुल आलम में दी हाजिरी। करालपुरा में कन्वेंशन से किया खिताब, कहा 370 नाकाबिल कबूल। बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रैना ने आज गंडबल बंटवारा का किया दौरा। कश्ती सान्हे में जाबाक हुए लोगों के अहल खाना से की इजहार हमदर्दी। खराब मौसमी सूरत हाल के बीच राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी, गुरेज सड़क पर दर्जनों दरमानदा गाड़ियों को बहिफाजत निकाला गया। सोनमर्ग के नाला सिंध इलाके में तवेरा गाड़ी गिरी नाले में, 3 को बचाया गया, 6 अभी भी लापता, तलाश जारी। JK एल्डारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।